पोटेंशियोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो क्या नापने में काम आता है? पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब आप समझ सकते हो वोल्टेज, या फिर पोटेंशियल का मतलब होता है हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस। अगर दो पॉइंट के बीच में आपको पता करना हो कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, दो पॉइंट है ए और बी, इनके बीच का आप पोटेंशियल डिफरेंस पता करना चाहते हो तो आप किसका यूज करते हो? पोटेंशियोमीटर का। और इनके बीच का कैसे निकालते हैं हम पोटेंशियल डिफरेंस? आमतौर पे अगर आपको दे रखा है कोई रेजिस्टेंस आर, उससे करंट जा रहा है आई, तो इसके अक्रॉस हम बोलते हैं V बराबर आई इंटू आर। लेकिन ये जो V वोल्टेज है इसका रियल में मतलब होता है डेल्टा V। डेल्टा V से मेरा मतलब है A पॉइंट का वोल्टेज माइनस B पॉइंट का वोल्टेज, उस चीज की वैल्यू होती है I इंटू में R। और कहां का वोल्टेज ज्यादा होगा तो आपको ओम्स लॉ या किसी भी चीज में याद रखना हमेशा इस बात को कि हमेशा कोई भी चीज फ्लो करती है तो कहां से कहां फ्लो करती है? हाई टू लो वोल्टेज या फिर पोटेंशियल। कोई भी चीज हो, चाहे वो चीज पानी हो, चाहे वो चीज करंट हो, ठीक है। अगर आपने, ये मान लो जमीन है, ये अर्थ है, यहां पे आपने एक पत्थर को छोड़ दिया जो यहां था, तो वो अपने आप यहां से यहां जाएगा। क्यों? इस पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा है। लेकिन पोटेंशियल कौन सा वाला हो जाएगा? ग्रेविटी वाला पोटेंशियल। तो इस पोटेंशियल का जो ज्यादा ये वैल्यू है यहां पे ए पॉइंट पे वो ज्यादा होगी, ये जो पॉइंट है बी यहां पे कम होगी। ए पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा आएगा बी से। तो ओम्स लॉ के तरीके से भी हम ऐसे याद रखते हैं कि अगर दो पॉइंट ए और बी, उनके बीच में अगर आपको दे रखा है रेजिस्टेंस और करंट, तो आप पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हो। लेकिन हाइयर वोल्टेज किसका आता है? जहां से करंट आ रहा होता है। अगर इस तरह से कोई रेजिस्टेंस होता पी और क्यू, और करंट मान लीजिए यूं आ रहा होता, तो अब हम क्या बोलते हैं इस केस में? पहली बात कि जो वोल्टेज होगा पी पॉइंट का वो ज्यादा होगा क्यू पॉइंट से। दूसरी बात, यहां पे पी और क्यू इन दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल का चेंज आएगा वो कितना आएगा? आई इंटू आर। तो ये वाला पॉइंट हाई वाला हो जाएगा, ये वाला पॉइंट लो का हो जाएगा। हो सकता है मैं इनको प्लस माइनस से शो कर दूं, लेकिन दोनों को प्लस भी शो कर सकता हूं, दोनों को माइनस भी। अगर मैं इसको 6 और इसको 2 वोल्ट कर दूं तो भी वही बात है कि यहां से यहां जाने में आपका वोल्टेज कम हो रहा है। या मैं इसको कर दूं -6, इसको कर दूं -2, तो अब भी आपका जो पॉइंट P है, ये P पॉइंट ही हाई वोल्टेज पे होगा, ठीक है, और Q पॉइंट लो वोल्टेज पे होगा। अब इसको थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं हम। यहां पे अगर मान लीजिए आपके पास कोई रेजिस्टेंस है, उसकी वैल्यू दे रखी है आपको, मान लीजिए इसकी वैल्यू है 20 ओम, और यहां से करंट जा रहा है 6 एम्पियर का। तो अब आपको बताना है कि ये जो पॉइंट है P और ये जो पॉइंट है Q, इनका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। या फिर आप ऐसे समझ लो कि आपको Q पॉइंट का वोल्टेज दे रखा है 40 वोल्ट, ये आपको गिवन है, और आपको पता करना हो कि वोल्टेज क्या होगा P पॉइंट का। तो आप कैसे करोगे पता? पहली चीज, P और Q पॉइंट के बीच में आप वोल्टेज डिफरेंस निकाल लो, उसकी वैल्यू कितनी आएगी? तो उसकी वैल्यू आएगी आई इंटू आर। तो आई होगा 6 एम्पियर और 20 ओम इसका रेजिस्टेंस, तो वोल्टेज का चेंज कितना आएगा? 120 वोल्ट। दूसरी बात देखो, करंट कहां से कहां फ्लो कर रहा है? P से Q में जा रहा है करंट, तो वोल्टेज ज्यादा किसका होगा? P पॉइंट का, और कम किसका होगा? Q पॉइंट का। तो आप जब इसको लिखोगे तो आप लिखोगे डेल्टा V मतलब V ऑफ P माइनस V ऑफ Q। वो कितना आना चाहिए? यहां पे 120 वोल्ट, और P का वोल्टेज ज्यादा होगा, तो यहां पे आप Q वाली वैल्यू रख दो, ठीक है। तो वोल्टेज P का क्या होगा? Q का वोल्टेज है 40, तो P पॉइंट का वोल्टेज कितना आ जाएगा? 160 वोल्ट, ठीक है। P पॉइंट का वोल्टेज कितना आ जाएगा? 160 वोल्ट। यहां से हम वोल्टेज वगैरह की वैल्यू को निकाल सकते हैं।